सियाही, मरगाहा, अहमदाबाद का बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्र जो गंगा के चोट पर है, जो कि फिर अगले बार जो बाढ़ होगी फिर इस कटाव में मतलब कटना कटते कटते पूरा गांव कट जाता है और लोग बाढ़ में किसी तरह अपना जान माल लेकर के भागता, उनका घर द्वार सब गंगा में। हम लोग कटाव से ग्रसित है, हमारी आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी है। हम ये आंदोलन के द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। क्या आपको वाकई में लगता है कि भारत वाकई में स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला राष्ट्र है? क्योंकि जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे देखने के बाद आप शायद ये सोचेंगे कि अंग्रेजों का समय ही सही था जब हम उनके अधीन रह रहे थे। कल 26 जनवरी 2025 को भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस खबर के माध्यम से, उसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि जिस 26 जनवरी को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि गणतंत्र दिवस भारतीय संविधान की अहमियत और उसकी स्थापना का प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यह दिन भारतीय नागरिकों के अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है। लेकिन जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिख रही है उसमें ना तो भारतीय लोगों के अधिकारों, ना ही स्वतंत्रता और ना ही समानता का प्रतीक आपको नजर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। देखिए, ये जो तस्वीर है ये कटिहार जिले की है। कटिहार के ये लोग कटाव और पुनर्वास को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और इसी को लेकर एक निजी संघर्ष समिति ने, जिसके संयोजक विक्टर झा हैं, उनके नेतृत्व में कटाव पुनर्वास संघर्ष समिति का गठन होता है और उसके विस्थापन के दर्द झेल रहे लोगों ने सोमवार को शहीद चौक, कटिहार शहीद चौक से पदयात्रा भी निकाली। ये कदम इसलिए निकाली गई क्योंकि उन्हें अपने मुख्यमंत्री से मिलने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन वो मिल नहीं पाए और इन तमाम असफल कोशिशों और पुनर्वास की दशकों पुरानी मांग को लेकर वो अब मुख्यमंत्री के सामने जाना चाह रहे हैं। इसको लेकर विक्टर झा ने बताया कि महानंदा, गंगा, कोसी व सहायक नदियों के कटाव से दर्जनों गांव खाली हो चुके हैं। विस्थापित लोग बांध, रेलवे लाइन व ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। भूमि न होने के कारण सरकारी योजनाओं का भी लाभ इन तक नहीं पहुंच पाता। तो अब जरा बताइए कि जिस संविधान की हम दुहाई देते हैं, जिस संविधान को लेकर हम बात करते हैं कि वो समानता का प्रतीक है, ये दिन भारतीय नागरिकों के अधिकारों का प्रतीक है और ये दिन स्वतंत्रता का और समानता का प्रतीक है। ऐसे में इन पुनर्वास संगठन से जुड़े लोगों को अपनी ही बात को रखने के लिए, अपने ही मुख्यमंत्री से मिलने के लिए इनको कभी लाठी डंडे खाने पड़ते हैं, कभी इनको प्रशासनिक लोगों के द्वारा रोका जाता है। तो ऐसे में आप मानेंगे कि क्या वाकई में हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, जहां अपने ही क्षेत्र के मुख्यमंत्री, अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री से मिलना एक कठिन कार्य हो। इस बारे में संघर्ष समिति का कहना है कि जिले में करीब 25,000 लोग पुनर्वास की बाट जोह रहे हैं। गंगा, कोसी व महानंदा में हर वर्ष आने वाली बाढ़ और कटाव के स्थायी समाधान की मांग भी की जा रही है। इन विस्थापितों को पुनर्वास दिलाने के लिए समिति ने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा था, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सकी। आपको BMW न्यूज बिहार की इस खबर के माध्यम से हमने भी कई बार आपको दिखाया कि मनियारी जैसे क्षेत्र में कभी मुख्यमंत्री आते हैं, कभी गृह मंत्री आते हैं, कभी जल संसाधन मंत्री आते हैं और भी कई मंत्री आते हैं, लेकिन इन पुनर्वास की बाट जो रहे लोगों की कोई नहीं सुनता।
इस संबंध में विक्टर झा, जो कटाव पुनर्वास संघर्ष समिति के संयोजक हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब गोगाबिल झील के पक्षियों का कलरव सुन सकते हैं तो अपनी जनता की तकलीफ से अनजान कैसे रह सकते हैं। सवाल भी जायज है, क्योंकि कोई जनता से ही मुख्यमंत्री या नेता या मंत्री होता है। लेकिन ऐसे में अगर वो पक्षियों का कलरव सुन सकते हैं तो अपनी जनता की आवाज क्यों नहीं सुन रहे? क्या कारण है? इन तमाम बातों पर सवाल खड़े होते हैं। पदयात्रा के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का पुनर्वास संगठन समिति के लोग काफी प्रयास कर रहे हैं और कटाव से विस्थापित लोगों का दर्द मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ये पदयात्रा भी निकाल रहे हैं। पदयात्रा में आप देख सकते हैं कि लगभग लोगों के हाथों में जंजीर बंधे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं और ये लोग मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने का। क्षुब्ध हृदय बंद जुबान मार्च और मांगे महज दो: विस्थापितों एवं भूमिहीनों का पुनर्वास, गंगा नदी एवं महानंदी नदी कटाव का स्थायी समाधान। और इस पोस्टर में आप तमाम जो कटिहार के बड़े नेता हैं, जिन्हें जनता अपना जनप्रतिनिधि मानी है, चुनकर लाई है, उन सभी के पोस्टर लगे हुए हैं। लेकिन क्या इन लोगों के कानों तक ये बात पहुंच रही है? क्या ये लोग कटिहार के विस्थापित लोगों की आवाज बनकर मुख्यमंत्री तक इनकी आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे? लेकिन अफसोस, कई बार इस तरह के कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस बारे में कोई पहल नहीं की गई है। लोग आज भी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस बेतरतीब तरीके से जीवन जीने को मजबूर है। ना तो इनके पास पक्का मकान है, ना ही कोई ढंग का घर। सोचिए, इस कपकपाती ठंड में ये लोग कैसे जी रहे होंगे। सिर्फ गाय के चारे और गाय के जो अंश होते हैं, उनको जलाकर वो अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए मजबूर है, लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं। हम लोग भी विस्थापित परिवार में से आते हैं और हम लोग का घर पहले पुराना पंचायत मदारी चक लक्ष्मीपुर में हम लोग व्यवस्थित थे। 1988 में हम लोगों का घर द्वार सब कट करके कारी कोसी बांध पर अवस्थित हुए और खाना बदोश की ज़िंदगी बिता रहे थे। और हम लोग के वहाँ से लगभग 20,000 की आबादी में हम लोग हैं। कुछ लोग कुछ अर्जित भूमि पर लोग घर बढ़ावना लिए हैं। हम लोग भी अर्जित भूमि रतनपुर मौजा में लगभग 500 व्यक्ति बस गए हैं। कलेक्टर साहब के माध्यम से हम लोगों को कैंप करके, उस समय 90-91 में डीएम थी रश्मि वर्मा, बहुत ऑनेस्ट डीएम थी, और कैंप करके हम लोगों का घर 1991 में अगस्त में घर बनवाए कैंप करके। मनिहारी प्रखंड के अंतर्गत में हम लोग आते हैं। पहले भी कितना लोग इससे प्रभावित हुए थे? क्या उस समय क्या सिचुएशन था? 50,000 से कम नहीं रखिए। कुछ लोग अभी बांध पर है जो अभी अव्यवस्थित ढंग से रह रहा है। हम लोग तो अर्जित भूमि में है, तो हम लोगों का घर द्वार बन गया। क्या लगता है इस पर जो है प्रशासन, इस पर गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन और ये नहीं है कि हर लोगों को हम अर्जित भूमि दे करके घर बनवा दें। इसलिए बांध पर अभी 20,000 से कम आबादी नहीं है। हम लोगों का घर मनिहारी प्रखंड में ये लोग जो है रहता है बांध के किनारे, एक ही घर में कई परिवार, लेटरिन बाथरूम सभी को लेकर के दिक्कत है। इसको हाँ। क्या दिक्कत परेशानी आप लोगों को? इसमें कहीं व्यवस्थित ढंग से यदि भूमि अर्जित हो जाती है, इन लोग का रहन सहन कैसे चल रहा है? चल रहा है उसी तरह से, खाना बदोश की तरह जीवन बिता रहा है। अब ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम को कर अगर आवाज पहुंच सकती है
तो ये आवाज पहुंचनी चाहिए। BMW न्यूज बिहार की टीम का भी प्रयास रहेगा कि पुनर्वास संगठन संघर्ष समिति के लोगों की आवाज मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचे। इसलिए हम सभी जो इस तरह के लोग हैं, जो मजबूर हैं, जो मजबूरीवश जीवन जीने को विवश है, उनकी आवाज बनकर मुख्यमंत्री तक आवाज उठाने का प्रयास करते रहेंगे। और अपने चैनल के माध्यम से मैं उन सभी संघर्ष समिति के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो ऐसे लोगों की आवाज बनकर सामने आते हैं और उनकी आवाजों को एक सही दिशा देते हैं। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता सनोवर ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।